बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात किस जानिब जा रहे हैं। बिजली की जो सूरत हाल है उसने सब कुछ हिला कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़ी फ्रेश डेवलपमेंट है और वो फ्रेश डेवलपमेंट ये है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। असल में मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़िट है वो है G20 समिट के लिए। उन्होंने इंडिया जाना था और वहाँ पर सारे लीडरान हैं, तो वो उस समिट में शिरकत करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। उससे पहले उनका एक शॉर्ट ट्रिप होगा पाकिस्तान में, बहुत ही शॉर्ट ट्रिप होगा, शायद कुछ अरसे के लिए, कुछ घंटों या कुछ। और उस शॉर्ट ट्रिप के बाद वो पाकिस्तान में जो करता धरता उनसे मुलाकात करेंगे और फिर वो इंडिया चले जाएंगे। अब इंडियन मीडिया ने कहा है कि वहाँ पर जब वो जाएंगे तो वहाँ पर जाकर वो एक दिन का एक्स्ट्रा स्टे भी करेंगे, जिसमें मोदी और तमाम ऑफिशियल्स की उनसे मुलाकात होगी। अब जो सूरत हाल सबसे ज़्यादा अहम है वो क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर इस दौरे के असरात क्या होने वाले हैं, क्या हवाओं का रुख बदलने वाला है, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, माशी तौर पर क्या बेहतरी आएगी। देखिए, दो चीज़ें आप सबसे पहले जहन में रखिएगा कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त जो आ रहे हैं वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उभरती हुई जो मईशत है उसके जो हेड हैं वो है मोहम्मद बिन सलमान। फुटबॉल जो कि कभी ज़िंदगी के अंदर समझा नहीं जाता था कोई इतना ज़्यादा अहम स्पोर्ट है, उस फुटबॉल को पूरी दुनिया को इस वक्त अगर फ्रंट से कोई लीड कर रहा है तो मोहम्मद बिन सलमान, उनका दिमाग और उनका विजन है। उन्होंने पूरी की पूरी फुटबॉल इंडस्ट्री को, यानी आप सोच लें, बीट करके वो नंबर 1 चले गए। इस वक्त उनका जो अल हिलाल ग्रुप है वो 1-1 अरब डॉलर की ऑफर कर रहा है, चाहे वो बप्पे हो या उसके बाद अब उन्होंने रोनाल्डो को लिया, रोनाल्डो ने, और उसके बाद नेमार और बहुत सारे प्लेयर। तो जितने फ्यूचर के अंदर, यानी जो क्लब्स के सीईओ हैं, उन सब ने ये बात की। उन्होंने कहा कि हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, फ्यूचर के सारे जो स्टार्स हैं वो सऊदी अरब होंगे, यानी मुस्तकबिल जो है वो सऊदी अरब है। मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, ताल्लुकात से पैसा बनाना जानते हैं, अपने मुल्क को वो अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जितना लैंड उनके पास है वो पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। तो फ्यूचर की जो सुपर पावर के हवाले से जो तमाम, जिसे कहते हैं, जरासीम जो होते हैं वो इनके मुल्क में भी मौजूद हैं और जो इनके अंदर पावर है वो भी मौजूद है। अब उसका पाकिस्तान पर असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, ये खाली क्राउन प्रिंस का दौरा नहीं है, ये उस शख्स का दौरा है जिसने फ्यूचर के अंदर लीड करना है। अब हुआ क्या, इस दौरे के असरात समझ ले पाकिस्तान पर क्या होने वाले हैं और कैसे पाकिस्तान के अंदर हवाओं का रुख बदल सकता है। देखिए, हुआ कुछ यूँ है कि हालिया ब्रिक्स के अंदर सऊदी अरब ने एंट्री ली है, यूएई ने ली है, ईरान ने ली है, इथोपिया ने ली है, अर्जेंटीना ने ली है, लेकिन नहीं ली तो पाकिस्तान ने नहीं ली। आप बताइए, क्या इथोपिया हमसे आगे है? ईरान हमसे आगे चला गया है? तो इस सारी सूरत हाल में अगर हम कहेंगे हाँ, तो बिल्कुल वो चले गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पहले आप उनके सफ़ीर का जो हालिया कुछ अरसे पहले एक पैगाम था उसको समझिए। उन्होंने असल में हालिया कहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी तौर पर हालात चल रहे हैं वो उससे अपसेट है, परेशान है बहुत ज़्यादा। उसकी जो भी वजूहात है वो आप सब जानते हैं, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब असल में अब ये चाहता है कि ब्रिक्स जो है, अब वो असल में अमेरिका को डिच करने के लिए ब्रिक्स के अंदर ये सारे करने जा रहे हैं कॉमन करेंसी, उसमें अमेरिकी डॉलर फारिग होगा। दुनिया की तकरीबन 50% जो ट्रेड है या जो सारा है वो ब्रिक्स के अंदर है। उसमें भारत है, उसमें ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, रशिया है, उसमें सऊदी अरब आ रहा है, यूएई आ रहा है, ईरान आ रहा है, उसमें इथोपिया आ रहा है, अर्जेंटीना आ रहे सारे। इसके बाद 50 ममालिक और उन्होंने दरख्वास्त दिया ब्रिक्स में आना चाहते हैं, यानी दुनिया पूरी तरह एक ब्लॉक में जा रही है। और सऊदी अरब ने अपना फैसला कर लिया कि उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना। मोहम्मद बिन सलमान ने तो अभी जो बाइडन को पूरी तरह उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि भाई मुझे कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि उनके पास, देखिए, सबसे बड़ी बात है उस बंदे के पास है विजन। वो हर मार्केट को कैप्चर करते जा रहे हैं, आईटी को वो कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहे हैं, न्यूम सिटी बना रहे हैं। वो असल में पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने पहले भी कहा था कि आप अपने मुल्क के हालात करें बेहतर, फिर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर। उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को पहले भी अप्रोच किया था कि आप अपने मुल्क के अंदर अमल लेकर आएँ। उन्होंने ये बात कन्वे की हुई है पाकिस्तान को कि भाई आप जो पैसे लेते हैं इधर से ले, आप अपने मुल्क के हालात बेहतर करें ताकि इन्वेस्टर आए। ये तो बात अब पूरा मुल्क जानता है।
वो असल में पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि बेहतरी आए, ख़ास तौर पर माशी हवाले से बेहतरी आए। और याद रखिएगा वो इस बात में अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि वो भीख देते फिरे। सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी बड़ी क्लियर की हुई है। ये आप जानते हैं कि उनके एक मिनिस्टर ने क्लियरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कह दिया था कि वो जो कर्ज देने और ये वो उन्होंने अपनी पॉलिसी बिल्कुल सीधी कर ली। अब वो ये बार बार कर्ज देने वाला सिलसिला नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो। पाकिस्तान, अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है चाहे वो सऊदी अरब से, यूएई से या वर्ल्ड वाइड से, तो इन्वेस्टर ये चाहता है कि आप अपने मुल्क के हालात बेहतर करें, आप अपने मुल्क के माशी हालात बेहतर करें, आप अपने मुल्क के सियासी हालात बेहतर करें, आप अपने मुल्क की अप्रोच और डायरेक्शन सीधी करें। वो असल में इस ट्रिप के अंदर इस बात के ऊपर भी तशवीश का उनका इजहार चूँकि उनके सफ़ीर कर चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो। इसी तरह आप ये देखें कि जो यूएई के कौंसल जनरल थे उन्होंने पाकिस्तान में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर हमें फ्री हैंड दिया जाए तो हम पाकिस्तान को दुबई बना देंगे। ये बात उन्होंने सारी दुनिया के सामने की। अभी क्या है फ्री हैंड और ये सारी चीज़ें, सारे आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ, चीज़ों को काम डाउन करें। आप अपने मुल्क देखिए सारे क्या करें, ये जो हमारे यहाँ से लोग छोड़कर जा रहे हैं मुल्क लाखों की तादाद में, ये हिजरत के बाद से जो पाकिस्तान के यहाँ पर हिजरत हुई थी इसके बाद से सबसे बड़ी हिजरत हो सकती है। ये ज़हन में रखिएगा। लोग जा रहे हैं, अभी तक उसके बाद से कोई इतने बड़ी तादाद में नहीं गए। तो वो कहाँ जाते हैं? वो या तो नंबर 1 कंट्री है सऊदी अरब, नंबर 2 है यूएई। तो जब वो वहाँ पर जा रहे हैं तो हमारे पास जो रेमिटेंस आता है सबसे ज़्यादा सऊदीया है, नंबर 2 हमारे पास यूएई है, नंबर 3 पर हमारे पास यूके है और फिर चौथे नंबर पर यूएस आता है। ये आपकी अप्रोच है। तो इस सूरत हाल में वो ये चाहेंगे कि जी पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, और वो उनका तरीक़ाकार जो गुफ्तगू का है, वो जो कुछ भी है उसके असरात, असल चीज़ ये होती है कि स्टेट विज़िट होता है, उसके बाद आपको कुछ अरसे बाद असरात नज़र आना शुरू होते हैं, मुल्क के अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ है। देखिए सऊदी अरब हो ये सारे, वो पाकिस्तान के हालात को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं कि चल क्या रहा है इनके मुल्क के अंदर, मुआशी तौर पर लोगों का रिएक्शन क्या है। अफगानिस्तान ने हालिया कहा था कि हमारे सिटीज़न की हिफाजत करें, आपके मुल्क में बिजली के बिलों पर जो एहतजाज हो रहा है तो उसमें आप अपने मुल्क की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करें। यानी उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है, ये उन्होंने बात की। तो MBS का जो विज़िट है वो बहुत ही क्लास के बिजनेसमैन है, हत्ता कि उन्होंने बिजनेस किया नहीं है लेकिन वो बड़े क्लास के बिजनेसमैन है। उन्होंने, उनकी जो अप्रोच है उनके अंदर लीडरशिप की झलक आपको नजर आती है। उन्होंने काम ये किया है, आप देखिए उस बंदे की अप्रोच, वो पाकिस्तान के अंदर क्या करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान से सुलह हो सकती है हमारी, तो आप अपने मुल्क के हालात क्यों नहीं बेहतर कर सकते। यानी उन्होंने ईरान से सुलह कर ली, जंग खत्म यमन की, उन्होंने सऊदी अरब से सुलह की, कतर से मामला तय किए, और अब वो कह रहे हैं कि जी फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है सऊदी अरब हो, और क्रिकेट का वर्ल्ड कप इन्होंने करना है, उसकी लीग भी करनी है। फ्यूचर आपको इस पूरे खित्ते के अंदर जो एक बड़ा मुल्क नजर आ रहा है, फ्यूचर है सऊदी अरब। और ये ज़हन में रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान के दिमाग में एक और भी चीज़ है, उन्होंने फ्यूचर में देनी है नेशनैलिटीज़। उन्होंने यूरोप का, यूएस का, कनाडा का, पाकिस्तान का, इंडिया का, दुनिया भर का टैलेंट लेकर आना है सऊदी अरब। वो जिस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं उसका शायद हमें और किसी को अंदाज़ा भी नहीं है वो किस लेवल के अप्रोच अब रखते हैं। तो अब वो असल में चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें काम डाउन हो, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। और माजी में भी जो भी कुछ सूरत हाल होती है सऊदी अरब ने उसमें अपना रोल प्ले किया है कि उसके बाद आपको मुल्क के अंदर एक डायरेक्शन मिल जाती है कि यार आप लोग ये क्या कर रहे हैं। ये मुल्क आप देखिए माशी तौर पर लोग सड़कों पर हैं, लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है, कारोबार है नहीं यहाँ पर। तो वो असल में चाहेंगे कि पाकिस्तान के मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं और अब ये चीज़ें बिल्कुल काम डाउन हो जाएं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान जब आते हैं, विजिट करते हैं, तो जो उसके बाद आपको असरात नज़र आएंगे वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और सऊदी अरब हो या कोई और मुल्क हो, वो पाकिस्तान के बारे में कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इनके मुल्क के हालात ख़राब हो, क्योंकि अब देखिए दुनिया जिस हिस्से की तरफ जा रही है, एक डायरेक्शन मिली है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा हो। यानी अब आप देखेंगे सऊदी अरब क्या चाह रहा है, सऊदी अरब ये चाह रहा है कि पाकिस्तान उसका हिस्सा, ब्रिक्स के अंदर पूरी दुनिया शमूलियत इख्तियार करी है, तो 25 करोड़ वाला मुल्क ना हो उसमें। पाकिस्तान ने कहा हमने अप्रोच ही नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई आपने अप्रोच ब्रिक्स के अंदर? जब 3-3, 4-4 करोड़ वाले मुल्क भी जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे? 1-1 करोड़ वाले मुल्क जा रहे हैं
और गरीब तरीन जा रहे हैं, ईरान भी जा रहा है, तो हम क्यों नहीं 25 करोड़ वाले जा रहे? जाएंगे तो एक पता चलेगा न्यूक्लियर स्टेट का एक मुल्क है, वो भी ब्रिक्स के अंदर आया है। इंडिया चूंकि उसको रोकना चाह रहा है, ब्लॉक करना चाह रहा है, तो हमें वो अप्रोच करना। तो MBS का जो दौरा है वो पाकिस्तान के हवाले से, वो आपको पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन बदलता हुआ नजर आएगा। आपको अंदाज़ा होगा उनके जाने के बाद कि मुल्क के अंदर जो चीज़ें चल रही थी उनमें बेहतरी आएगी और वो डायरेक्शन आपको बदलेगी। ये असल में वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो आनी चाहिए। अब वो इंडिया जा रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिप है पाकिस्तान के लिए, तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामलात रहेंगे अगले कुछ अर्से के अंदर, उनके विजिट के बाद जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी तब आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।